नाज़रीन कराम, ये एक अटल हकीकत है कि अहले मगरब मुसलमानों पर गालिब हैं। हर शोबे में, चाहे आप आईटी का शोबा देख लें, जिद्दत का शोबा देख लें, रिसर्च का देख लें, डिफेंस सिस्टम का देख लें, वेपन्स की फॉर्मेशन का देख लें, टेक्नोलॉजी का देख लें, स्पेस का देख लें, एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लें, इक़्तिसादियात को देख लें, इकॉनमी को देख लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देख लें, और जो इंस्टीट्यूट्स का स्ट्रक्चर है अगर उसको देख लें, और जो एक सिविलियन को डिलीवर करने के जो उनके सिस्टम्स हैं उनको देख लें, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। यही वो फैक्टर्स हैं, यही वो बर्तरी है जिसकी वजह से अहले जो मगरिब है उनका कोई भी कंट्री जिसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं वो पूरी दुनिया को लीड भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया पे एक अपना इन्फ्लुएंस भी रखते हैं। तो हमारे सामने इज़राइल की जो एग्ज़ाम्पल है वो एक है, और देखें कि हम भी चाहते हैं कि हम जो हैं उन मुसलमान भाइयों की हेल्प कर सकें। तो उनकी हेल्प का एक सबसे बेस्ट वे ये है कि हम मुस्लिम जो ममालिक हैं उन्हें चाहिए कि वो उन तमाम शोबों में जिनमें वो मगलूब हैं उनमें वो बर्तरी हासिल करें, उनमें वो कंपैरेटिव जो एज है वो हासिल करें जो कि उनको इस वक्त मौजूद है, और ऐसी ऐसी जिद्दत लाएं टेक्नोलॉजी में, आईटी में, स्पेस में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। और इस तरह के जो इनकलाब हैं वो अपने हर शोबे में लेकर आए। फिर जब हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारी वेपन्स की फॉर्मेशन उनसे यूनिक होगी और बेहतरीन किस्म की टेक्नोलॉजी की वो हामिल होंगी, तो फिर जो है हम अपने मुसलमान भाइयों की या ब्रादर मुस्लिम ममालिक की क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ें कैसे आएंगी, इसके लिए क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, दिलचस्पी चाहिए, किन की, हुकूमतों की। जो ये 57 ममालिक की गवर्नमेंट्स हैं, इनके जो लीडर्स जो इकट्ठे होते हैं, इनको कम से कम इतना तो इनको पता ही नहीं है कि भाई आपने किसी ताकतवर पर्सन का जो कि हर शोबे में आपसे आगे है, आपने उसका मुकाबला कैसे करना है। दुआओं से मुकाबला करना है या आपने उनसे ज़्यादा ताकतवर होकर आपने उनको एक ट्रीट करना है और एक डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत करना है। तो उसके लिए पैसा चाहिए। गवर्नमेंट्स जो 57 ममालिक की हैं वो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी बनाएं, ऐसे रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ बनाएं कि जहाँ पे आप इन चीज़ों को जो है वो प्रमोट कर सकें, ठीक है। हर शोबे में, मैं हर शोबे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, उसमें डेफिनेटली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की जो फॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे आप इस तरह का जो टैलेंट है वो प्रोड्यूस करते हैं, फिर उनको रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको जो रिसोर्सेज हैं वो आप प्रोवाइड करते हैं हर फील्ड में, चाहे वो मेडिकल की फील्ड है, इक़्तिसादियात की फील्ड है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर की फील्ड है, वेपन फॉर्मेशन की फील्ड है, डिफेंस सिस्टम की फील्ड है, आईटी की फील्ड है, टेक्नोलॉजी की फील्ड है। हर शोबे में जनाब अली आपने इस तरह से अपने आप को उनसे एक कंपैरेटिव आपने एक जो एज है वो अचीव करना है। और अब ये आपने फैसला करना है, मुख्तलिफ हुकूमतों के लीडर्स ने ये डिसाइड करना है कि हम ये जो कंपैरेटिव एजेस हैं इनको कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हम इनको गेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, तब भाई दुनिया आपकी बात मानेगी। जब आपकी भी जो हर शोबे में जो प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में वो सेल होंगी, आपकी टेक्नोलॉजी सेल होगी, फिर ज़ाहिर सी बात है दुनिया आपको जो है मानेगी, और दुनिया की जो डायरेक्शन है वो आप चेंज भी कर सकेंगे, नए नए जो ब्लॉक्स हैं वो भी आप बना सकेंगे। तो इसके लिए आपको कोई एक रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, इन शोबों में तरक्की की ज़रूरत है। याद रखिए, जब मुसलमान ताकतवर था उसकी इंतज़ामी जो एक सलाहियतें थीं वो बेहतर थीं, जंगों में उनकी कारकर्दगी बेहतर थी, तो मुसलमानों ने भी 3 से ज़ायद बर-ए-आज़मों पर जो है अपनी जो फतूहात के जो सिलसिले थे वो उन्होंने कामयाबी के साथ वो किए, उनको बरकरार रखा। और उसके बाद एक जब मुसलमान जो हैं वो उन्होंने अपनी जो एक इल्म तहकीक थी और जो उनके अखलाकी मेयारात थे, जब उन्होंने उससे पहलू तही की, उससे किनारा कशी की, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो कौमें, वही कौमें जो कि मगलूब हुई थी, फिर जब उन्होंने इल्म तहकीक में हमसे ज़्यादा जो है वर्क किया, हमसे ज़्यादा उन्होंने एक रिसर्च की, तहकीक की, तो वही जो कौमें थीं उन्होंने हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए उन्हीं इलाकों को दोबारा से हमसे छीन भी लिया।